इस वीडियो में हम परसेंटेज की बात करेंगे, जो कि हमारा न्यू टॉपिक रहेगा। दोस्तों, परसेंट से आप मतलब समझें, परसेंटेज को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है इस चिन्ह के द्वारा। और वहीं पे बात करें, जैसे परसेंटेज निकालते हैं, जैसे कि कहा जाए आपसे 344 मिले हुए हैं और 500 अंक का पेपर है और आपके लिए परसेंटेज निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? 2 जीरो जीरो कट जाएंगे और जब इसको निकालेंगे 5 छक्का 30, 4 बचेंगे और 5 अट्टे 40.8%। इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। वहीं पे बात करें दोस्तों, इस चैप्टर में किस तरीके आपके लिए फ्रैक्शन दिया है, जैसे 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी, तो आपको परसेंट निकालना है, तो आप 100 का गुणा कर दीजिए। तो जब आप 5 का भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 0, तो यानी दोस्तों 20 1/5 की परसेंटेज वैल्यू रहेगी फ्रैक्शन वैल्यू की। अब वहीं पे दोस्तों बात करें कि अगर आपके लिए परसेंटेज वैल्यू दी गई है, जैसे मान लो आपके लिए दिया गया है 35 की परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी, तो दोस्तों 35 गुणित गए 1/100 का 100 अगर आप 5 से काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, यानी दोस्तों 7/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, जो कि इस परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना आपको समझ आ गए होंगे। तो हम IMP वैल्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल दोस्तों, यह आपके लिए निम्न प्रकार के फ्रैक्शन हैं और दोस्तों इनकी परसेंटेज वैल्यू लिखी है, तो दोस्तों आप इनको याद कर लें, आपके लिए चैप्टर में इस चैप्टर को हल करने में बहुत काम आएंगी। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है, एक का 100% होता है, 1/2 का 50% और 1/3 का 33 सही, 1/3%, 1/4 का 25%। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक कॉपी में लिख लें, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों पहले हम बेसिक क्वेश्चन से सीखेंगे। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि ये 125 75 का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों अगर आपके लिए ऐसा है तो आप 100 सॉल्व करेंगे इसको। तो दोस्तों 125 75 का, तो 125 ऊपर आएगा और 75 आएगा नीचे, इंटू कर देना है 100। अब जब आप 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, यानी दोस्तों ऊपर जब गुणा करेंगे तो 500/3 आ जाएगा। जब आप 3 का भाग 500 में करेंगे तो आपके पास आएगा 3 एकम 3, बचेंगे 2, तो हो जाएंगे 20, टीचिंग 18, फिर बचेंगे तो टीचिंग 18, 2 सही 2/3%, यानी दोस्तों 166 सही 2/3%, 125 का 75% होगा, जो कि इस सवाल का आंसर है। वहीं पे दोस्तों क्वेश्चन आए कि 75 125 का कितना परसेंटेज है। तो दोस्तों 75 अब ऊपर आएगा और 125 नीचे आएगा, इंटू परसेंटेज में चाहिए तो 100 का गुणा, तो फिर 25 से काटेंगे तो 3 बार, 25 से काटेंगे तो 5 बार और 5 से काटेंगे तो दोस्तों 20 बार, ये कट जाएगा 100। तो दोस्तों जब 20 का गुणा 30 में करेंगे तो 60% आएगा, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। तो दोस्तों आप इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज ना हो। पहले टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि x y से 25% कम है तो बताइए x y से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आइए समझते हैं। तो दोस्तों आपसे बोला गया x y से 25% कम है, दो x और y रख लिया। दोस्तों y से 25% कम है, यानी 25 माइनस कर देंगे, 25% माइनस कर देंगे। मान लो अगर दोस्तों y जब 100 होगा तभी तो x 75 होगा, तो 25% माइनस है। क्वेश्चन में बोला गया है कि बाय एक्स से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों बाय एक्स से यह कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो दोस्तों टोटल वैल्यू है हमारे पास 100, लिखना है 25 और जो एक्स की वैल्यू है वो नीचे आएगी, इंटू आपको परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 का गुणा करेंगे, तो 25 से काट देंगे तो एक बार कट जाएगा, 25 तिया 75। अब दोस्तों आपके पास आ जाएगा 100/3। तो दोस्तों आपको पता है कि 100/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। इस सवाल को दोस्तों इस तरीके से हल कर सकते हैं आप। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो वास्तविक संख्या क्या थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, फिर इसकी ट्रिक पर आएंगे, जो कि आप 2 सेकंड में कर पाएंगे सवाल को। पहले आप बेसिक समझ लें। x + x इंटू 16 सही 2/3% दिया है, जिसके बराबर दिया है दोस्तों आपके लिए 4956। अब दोस्तों इसको हल करेंगे,
तो दोस्तों आपके पास आ जाएगा x प्लस एक्स इंटू 16 48 48 और 2 50/3 और परसेंटेज में इंटू में 1/100 4956। अब दोस्तों 50 से काटेंगे तो एक बार और 50 से काटेंगे तो 2 बार। तो दोस्तों x प्लस एक्स इंटू 2 2 3 6 तो 1/6 बराबर दोस्तों 4956। तो आप 6 LCM लेंगे तो 6x ऊपर आ जाएगा 6x प्लस एक्स बराबर 4956। अगर तो दोस्तों जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएंगे बटे 6 और 4956। दोस्तों जब आप 7 से काटेंगे तो 7 7 49 0 7 8 56 708 बार चला जाएगा और 6 का गुणा जब 708 में होगा तो x बराबर निकल के आ जाएगा 708 गुणित का जब 6 करेंगे आप तो x बराबर आएगा 4248, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इतना हल करने में हमारा समय बहुत जाएगा। जो इसकी ट्रिक होती है इस सवाल को करने की वो आप देखें। तो दोस्तों आपके लिए दिया गया है 16 सही 2/3। मैंने इससे पहले आपको परसेंटेज वैल्यू याद कराई थी। तो दोस्तों आपको 16 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/6। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों 1/6 परसेंटेज वैल्यू है। आपसे बोला गया है जोड़ने को। तो दोस्तों 6 और 1 होते हैं 7। अगर वहीं पे आपसे बोला गया था घटाने को तो 6 में से 1 माइनस कर देते तो यहाँ पे आ जाता 5। जोड़ने का बोला है इसलिए 6 और 1 7 आया। अब दोस्तों आपके लिए 7 की वैल्यू दी गई है 4956। 7 की वैल्यू दी गई है। जब 7 का भाग 9 में करेंगे तो 708 गुना है। अब हमारी वास्तविक संख्या थी 6। 708 गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 4248, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये बेसिक है और ये ट्रिक है। तो ट्रिक में ज़्यादा आसानी होती है। मैंने आपको पहला सवाल करके बताया है बेसिक और ट्रिक से। अब दोस्तों इसके जो आने वाले सवाल हैं वो ट्रिक के माध्यम से करेंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपके लिए दिया गया है 6 सही 2/3% दिया गया है। अगर आपके परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो 6 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 1/15। अब दोस्तों आपसे यहाँ पे बोला गया है घटाने को, तो जब 15 में से 1 जाएंगे तो दोस्तों बचेंगे 14 की वैल्यू दी गई है हमारे लिए 5670। जब आप 14 का भाग 5670 में करेंगे तो दोस्तों 405 गुना आएगा। तो दोस्तों 15 का गुणा कर दें 405 में, तो दोस्तों जब आप 15 का गुणा 405 में करेंगे तो 6075 आएगा, जो कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है एक और टाइप का कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपके लिए दिया गया है 157 सही 1/7 की परसेंटेज वैल्यू निकाल लें। जब आप तो दोस्तों इसकी जब आप 157 में 7 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 1100/7 इंटू परसेंटेज वैल्यू में चाहिए तो जीरो से जीरो कट जाएंगे। तो दोस्तों आपके पास आ जाएगा 11/7 इसकी परसेंटेज वैल्यू आ गई। यानी दोस्तों 11/7 परसेंटेज वैल्यू आ गई। 11 में से जब 7 जाएंगे तो दोस्तों आपके पास बचेंगे 4 और 4 की वैल्यू दी गई है दोस्तों 64। तो दोस्तों कितने गुना है वो 16 गुना है। अब 7 को जब आप 16 गुना करेंगे तो 16 7 112, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। दोस्तों इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि चीनी के दाम पर 20% की वृद्धि की गई है, तो बताइए इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि इसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों कोई भी चीज़ अपने आप में दोस्तों 100% होती है, ये तो क्लियर है। तो दोस्तों आपसे बोला गया है कि 20% की वृद्धि की गई है। वृद्धि के लिए ऊपर वाला चिन्ह बनाए। तो 100 में जब 20 जुड़ेंगे प्लस 20 ऐड होंगे तो दोस्तों 120 हो जाएगी। तो बोला गया है इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि इसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों आपसे बोला गया है कि इसमें कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि इसके प्रभाव पर कोई खर्च ना पड़े। जैसे पहले 100 था तो बाद में भी 100 हो, यानी दोस्तों -20 करना चाहिए। अब दोस्तों -120 में से इंटू परसेंटेज में चाहिए तो 100 का गुणा
एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 6 बार, और 6 3 2 से काटेंगे तो 3 बार, और 2 से काटेंगे तो 50 बार। दोस्तों हमारे पास आया 50/3, और जब 3 का भाग जब 50 में करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 16 सही 2/3%। कम कर देना चाहिए ताकि इसके प्रभाव पर कोई असर ना पड़े। आप इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। एक और टाइप का क्वेश्चन है कि चीनी के दामों में 30% की कमी की जाती है, तो बताइए इसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए ताकि इसका खर्च प्रारंभिक खर्च से 10% कम हो। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को कैसे हल करते हैं आइए समझते हैं। दोस्तों जैसे कि पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो दोस्तों आपसे बोला गया कि 30% की कमी होती है, यानी -30 कर देंगे आप। 100 का 30% होता है -30 करेंगे आप, तो दोस्तों 70। -30 इसलिए लिखा क्योंकि जब आप 100 का 30% निकालेंगे तो 70 बचेगा, इसलिए -30 होगा, तभी तो 70 आया, इसलिए यहाँ पे -30 लिखा हुआ है। अब दोस्तों आपसे बोला गया है कि खर्च में प्रारंभिक खर्च से 10% कम हो, यानी दोस्तों पहले खर्च होता था 100%, तो अब 10% कम होना चाहिए, यानी 90% हो। तो दोस्तों 70 और 90 में अंतर है दोस्तों +20 का, और ये परसेंटेज वैल्यू हमको चाहिए। तो दोस्तों 20 दिया है और खपत हो रही है, कमी हो रही है दोस्तों 70। दोस्तों इंटू परसेंटेज में चाहिए 100 का गुणा, 0 से 0 कट जाएंगे दोस्तों, जब गुणा होगा तो 200/7। अब 200 में जब 7 से भाग करेंगे तो दोस्तों 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, हो जाएंगे 60, 7 या 8 56 बचेंगे 4/7%, यानी दोस्तों 28 सही 4/7%, जो कि इस सवाल का राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों अगर आपके लिए इस तरीके के सवाल पूछा जाए तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो से आपके लिए जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और टाइप के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू दोस्तों।